हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ईएमआरएस में पूछे जाने वाले आईसीटी की पहली क्लास पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है, यानी कंप्यूटर की संरचना। सेम अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, मेमोरी यूनिट्स। इसके बाद अगले वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का इतिहास। ठीक है, तो दोस्तों हम इस टाइप से कंप्यूटर को टोटल 15 चैप्टर्स में क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। पहला टॉपिक क्या है हमारा, डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा डिजिटल कंप्यूटर किस पर आधारित था, तो आप क्या बोलेंगे, 0.1 पर आधारित था। ठीक है, फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था दोस्तों, इनेक। इनेक था, ये कब आया, सन 1946 में। ठीक है, इनेक का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ठीक है, इन्हें की खोज किसने की थी, जॉन मैकले एंड जेम्स प्रिंसेप ने इसकी खोज की थी। ठीक है, पीसी अगला आता है, पीसी। पीसी का मतलब क्या होता है हमारा, पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर की खोज कब हुई थी दोस्तों, 3 नवंबर 1962। तो पर्सनल कंप्यूटर की खोज कब हुई थी हमारी, 3 नवंबर 1962। अगला आते हैं, फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है दोस्तों, जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सके। ठीक है, कौन सा था दोस्तों, ऑसबॉर्न 1 था। ये कब आया दोस्तों, 1981 में। ठीक है, आप जानते होंगे दोस्तों, फादर ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, अगले हैं, फादर फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। आज के कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है, एलन ट्यूरिंग को। ठीक है, आज के कंप्यूटर के पिता कहा जाता है। अगला है, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। एक दोस्तों, सुपर कंप्यूटर कंप्यूटर का एक प्रकार होता है जो सबसे फास्ट कंप्यूटर चलते हैं। ठीक है, तो फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर किसे कहा जाता है, सिमोर क्राई को। ठीक है, अगला है दोस्तों, फादर ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के पिता किसे कहा जाता है, विंटन ग्रे सैफ को क्या कहा जाता है, इंटरनेट का पिता। दोस्तों ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। ठीक है, और दोस्तों सुपर कंप्यूटर की स्पीड किससे नापी जाती है, फ्लॉप्स से मापी जाती है। ठीक है, तो पहली इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, दुनिया का सबसे फास्ट चलने वाला सुपर कंप्यूटर कौन सा है दोस्तों, फ्रंटियर। ठीक है, ये कहाँ का है, ये अमेरिका का है। ठीक है, अगला है भारत का। भारत का सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर कौन सा है दोस्तों, प्रत्यूष। ठीक है, और इसकी स्पीड क्या है दोस्तों, 6.8 फ्लॉप्स। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए सुपर कंप्यूटर की स्पीड हम किससे मापते हैं, तो किससे मापते हैं, फ्लॉप्स से हम सुपर कंप्यूटर की स्पीड को मापते हैं। ठीक, स्पीड कंप्यूटर एमआईपीएस या एमओपीएस भी कहते हैं। कंप्यूटर की स्पीड को क्या बोलते हैं, एमआईपीएस या एमओपीएस। ठीक है, अब एमआईपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, मैं बताता हूं। एम फॉर क्या होता है, मिलियंस। आई मतलब इंस्ट्रक्शंस। पी मतलब पर, एस मतलब सेकंड। तो एमआईपीएस को आप क्या बोलेंगे, मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, एमआईपीएस का फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला क्या है, एमओपीएस। एमओपीएस मतलब सेम ऐसे ही, मिलियंस ऑपरेशंस पर सेकंड, एमओपीएस का फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है, सीपीयू। अच्छा, सीपीयू की यूनिट्स क्या क्या होती हैं, मतलब सीपीयू सीपीयू की यूनिट्स कैसी होती हैं, हर्ट्ज में। स्पीड कैसे नापते हैं सीपीयू की, हर्ट्ज में, किलो हर्ट्ज, एमजेड हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज पर सीपीयू की स्पीड नापी जाती है। ठीक है, सेम अभी मैंने आपको बताया, सुपर कंप्यूटर की स्पीड किससे नापी जाती है, फ्लॉप्स में। ठीक है, फ्लॉप्स में हम सुपर कंप्यूटर की स्पीड मापते हैं। ठीक है, फ्लॉप्स का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है, क्या होता है, FLOPS का फुल फॉर्म, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फ्लॉप्स का फुल फॉर्म।
अगला क्या है हमारा, मेमोरी यूनिट्स। ठीक है, मेमोरी यूनिट्स में जब भी आपको मेमोरी यूनिट्स मिलेंगी तो उसमें आपको कुछ कीवर्ड्स मिलेंगे, जैसे के हो गया, एम हो गया, जी हो गया, टी हो गया और पी हो गया। ठीक है, के का मतलब जैसे मैंने यहाँ लिख दूं के बी। ठीक है, के बी का मतलब क्या हो जाएगा, के फॉर किलो, बी मतलब बाइट्स, तो हम क्या बोलेंगे, के आई एल ओ किलो, बी वाई टी ई एस, किलो बाइट्स। किलो बाइट्स यानी क्या होता है, 2 की पावर 10। 2 की पावर ऐसे ही क्यों लिखते हैं, अगले चैप्टर में समझते हैं। ठीक है, एम बी, एम का मतलब क्या होता है, मेगा। अगर आपको लिखा मिल जाए एम बी तो आप क्या बोलोगे, एम फॉर मेगा और बी फॉर बाइट्स। ठीक है, मेगा बाइट्स। जी मिल जाएंगे तो आप क्या बोलोगे, जीबी अगर लिखा हुआ है तो क्या बोलेंगे, गीगा बाइट्स। जी ई जी ए बी वाई टी ई एस, गीगा बाइट्स। अगर टी मिल जाए आपको, ठीक है, अगर कहीं टीबी लिखा है तो आप क्या समझोगे, ये क्या लिखा हुआ है, टेगा, टेरा बाइट, टेरा बाइट्स। ठीक है, और पी मिल जाए, जैसे पीबी मेमोरी की यूनिट होती है जो बहुत बड़ी होती है, पीबी को हम क्या बोलते हैं, पेटा बाइट्स। ठीक है, इस टाइप से जैसे मेगाबाइट्स को 2 की पावर 10 लिखते हैं, गीगाबाइट्स को 2 की पावर 30 लिखते हैं, टेराबाइट्स को हम 2 की पावर 40 लिखते हैं और पेटाबाइट को हम 2 की पावर 50 लिखते हैं। ये ऐसे क्यों लिखते हैं, अभी आपको अगले चैप्टर में समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमारी सुपर कंप्यूटर की स्पीड क्या है, 6.8। ठीक है, अगर हम फ्लॉप्स में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 6.8 मल्टीप्लाई 2 की पावर 50 फ्लॉप्स। ठीक है, अगला क्या लिखा हुआ है, मौसम विभाग। ठीक है, आपको पता होगा मौसम विभाग में कंप्यूटर यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो कौन से कंप्यूटर यूज किए जाते हैं मौसम विभाग में, गणना के लिए प्रत्यूष यूज किया जाता है जो कि हमारा सुपर कंप्यूटर है, और एक और सुपर कंप्यूटर है हमारा मिहिर। ठीक है, तो प्रत्यूष की स्पीड कितनी है हमारी, 4.0 फ्लॉप्स। ठीक है, मौसम विभाग के लिए प्रत्यूष की स्पीड 4.0। ठीक है, वैसे तो 6.8 होती है। ठीक है, लेकिन मौसम विभाग में कम, इसका थोड़ा कम स्पीड का कंप्यूटर यूज किया जाता है। और अगला कौन सा है, मिहिर। मिहिर की स्पीड क्या है, 2.0 फ्लॉप्स। ठीक है, दोनों कंप्यूटर को अगर हम ऐड कर दें तो इनकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 6.0 फ्लॉप्स। ठीक है, यहाँ पास लिखा हुआ है भारत में मौसम संबंधी गणना के लिए काम कर रहे हैं कौन से कंप्यूटर्स, एक तो आपका प्रत्यूष और दूसरा मिहिर। ठीक है, अगला चलते हैं, डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर किस पर बेस्ड थे, यानी किस पर आधारित थे हमारे, तो 0.1 पर। ठीक है, ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर किस पर काम करते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी पे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी किस पर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी यानी वोल्टेज पर। ठीक है, अगर हाई वोल्टेज होगा तो हम उसको 1 काउंट करेंगे। ठीक है, अगर लो वोल्टेज जाएगा तो हम किसको, इसको 0 काउंट करेंगे। ठीक है, ये कैसे, इनको डाटा बनाने के लिए 0 और 1 लिखा जाता है। ठीक है, डाटा कैसा होता है अभी समझते हैं। ठीक है, 0 और 1, 0 और 1 क्या होते हैं दोस्तों, हमारे बाइनरी डिजिट होते हैं। ठीक है, और 0 1 को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी डिजिट। डिजिट, ठीक है, बाइनरी डिजिट। और बाइनरी डिजिट के फॉर्म में ही हम डाटा को क्या लिखते हैं। ठीक है, आप जानते होंगे कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, मशीनी भाषा, मैकेनिक लैंग्वेज। ठीक है, मशीन लैंग्वेज, इसको क्या बोलते हैं, बाइनरी कोड। जिसे कोई भी हम कोड बना दें, ठीक है, तो उसको इस टाइप का कोड बनेगा और इस कोड को हम क्या बोलेंगे, बाइनरी कोड। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, 0 1 बाइनरी डिजिट होते हैं। ठीक है, 0 को क्या बोलेंगे, 1 बिट, और 1 को भी क्या बोलते हैं, 1 बिट। ठीक है, बिट क्या होता है, बिट होता है हमारा बाइनरी डिजिट यानी बाइनरी अंक। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई का नाम बताइए। ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई का नाम क्या है, तो क्या है दोस्तों, बिट। ठीक है, बिट का मतलब क्या होता है, बाइनरी डिजिट। ठीक है,
बाइनरी डिजिट क्या होती है? हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। ठीक है, सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? हमारी बिट। ठीक है, बिट को आप बाइनरी डिजिट भी बोल सकते हैं, बोलते हैं। ठीक है, अगला क्या आता है हमारा? डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर देखते हैं, डिजिटल कंप्यूटर के एग्जांपल्स क्या क्या हैं। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर में सबसे पहले आता है क्या? माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर के एग्जांपल देखते हैं। ठीक है दोस्तों, डिजिटल कंप्यूटर में एक माइक्रो कंप्यूटर आता है, और भी कंप्यूटर्स आते हैं, जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर का पहला टाइप है माइक्रो कंप्यूटर, और माइक्रो कंप्यूटर का पहला एग्जांपल है डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप या टैबलेट, स्मार्टफोन। स्मार्टफोन भी हमारा क्या होता है? एक डिजिटल कंप्यूटर होता है। अगला क्या है? साइंटिफिक कैलकुलेटर। जो आपका कैलकुलेटर होता है वो भी क्या होता है? हमारा कंप्यूटर ही होता है। ठीक है दोस्तों, ऑल मदरबोर्ड पीसीएम होते हैं। ठीक है, बट ऑल पीसीएम मदरबोर्ड नहीं होते हैं। इसके बारे में आपको आगे जानकारी देता हूं। ठीक है, पीसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रिंटेड सर्किट मदरबोर्ड। आगे देखते हैं। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ मैंने लिखी थी अपने नोट्स पर, तो मैं आपको बता देता हूँ। रैम। ठीक है, रैम दो टाइप की होती है। ठीक है, ठीक है, रैम का फुल फॉर्म जान लेते हैं। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैम दो टाइप की होती है। पहली टाइप की कौन सी हो गई? एस रैम। एस का मतलब क्या होता है यहाँ? स्टैटिक। और दूसरी रैम क्या होती है? डी रैम। डी का मतलब क्या होता है यहाँ? डायनेमिक। ठीक है, डी रैम किसमें यूज की जाती है दोस्तों? हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर पर, लैपटॉप, टैबलेट पर, या फिर हमारे स्मार्टफोन में कौन सी रैम होती है? डायनेमिक रैम। डी फॉर डायनेमिक। ठीक है, अगर आपसे पूछे जाएगा डी रैम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो आप क्या बोलोगे? डी फॉर डायनेमिक रैम, मतलब डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और एस रैम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एस फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इस टाइप से आगे चलते हैं। कुछ नोट्स और मैंने लिखे थे अपनी कॉपी में, वो भी बता देता हूँ। लैपटॉप। लैपटॉप में कुछ पोर्ट्स होते हैं। पोर्ट्स मतलब जिसमें आप यूएसबी पिन लगाते हैं, या ऑडियो जैक लगाते हैं, या इंटरनेट कनेक्ट करते हैं, तो कुछ पोर्ट होते हैं। उन पोर्ट्स को हम देख लेते हैं। ठीक है, लैपटॉप में क्या होते हैं? तीन यूएसबी पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, तीन यूएसबी पोर्ट्स होते हैं। एक एचडीएमआई पोर्ट होता है, एक 3.5 mm ऑडियो जैक होता है, एक ईथरनेट पोर्ट होता है, और एक पावर कनेक्टर होता है। ठीक है, अब यूएसबी क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस इसका फुल फॉर्म होता है। तो एक यूएसबी में, यूएसबी होती है, एक यूएसबी में कितने पिंस होते हैं? एक यूएसबी में हमारे चार पिन होते हैं। ठीक है, सेम वैसे ही एक एचडीएमआई पोर्ट में कितने पिंस होते हैं? 19 पिंस होते हैं। एक 3.5 mm ऑडियो जैक में कितने पिन होते हैं? एक पिन होते हैं। एक ईथरनेट, जिसको इंटरनेट भी पोर्ट बोलते हैं, जिसमें कितने पिन होते हैं? 8 पिंस होते हैं। और एक पावर सप्लाई होती है जो कंप्यूटर को पावर देती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी देती है। ठीक है, इसमें कुछ पिंस होते हैं, उसके बारे में हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों HDMI का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूं। HDMI यहां लिख देते हैं, HDMI। इसका फुल फॉर्म होता है H फॉर हाई, डी मतलब डेफिनेशन, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया, आई फॉर हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म होता है। दोस्तों इन सभी के फुल फॉर्म आगे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। एक नोट भी लिखा हुआ है, देख लो आप। रोस्टर। रोस्टर क्या होता है? पिक्सल्स इमेज होती हैं। ठीक है,
दोस्तों जो आपके फोन में या कंप्यूटर में इमेज बनती है या तो पिक्सल से बनती है या फिर वेक्टर यानी ग्राफ से बनती है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगला देखते हैं हार्ड डिस्क। कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स होते हैं, उनमें से एक हार्ड डिस्क भी एक पार्ट होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा हार्ड डिस्क को और किस किस नाम से जाना जाता है। तो आप बोलेंगे हार्ड डिस्क को फिक्स्ड डिस्क भी बोलते हैं। एचडीडी मतलब क्या होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव। यहाँ फुल फॉर्म लिख देता हूँ, HARD, हार्ड, डी फॉर डिस्क ड्राइव। ठीक है, एचडीडी को हम क्या बोलते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव भी बोलते हैं। एचडी एचडी भी बोलते हैं, एचडी। ठीक है, एचडी को क्या बोलते हैं, हार्ड डिस्क को क्या बोलते हैं, जिप ड्राइव भी बोलते हैं, और मैनकेंटर डिस्क भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम आगे देखते हैं। ह्यूमन टेक्निक क्या होती है, फाइल को कंप्रेस करने के लिए। ठीक है, ताकि हम अनकंप्रेस्ड के लिए उपयोग में लाया जा सके। ठीक है, इसके बारे में आगे देखते हैं। छोटी सी चीज यहाँ लिखी हुई है, बट आगे हम इसको विस्तार से देखेंगे। अब आते हैं दोस्तों हमारे कंप्यूटर के मेन चैप्टर पर, जो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर यानी कंप्यूटर की संरचना। ठीक है दोस्तों, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है फर्स्ट विजुअल स्क्रीन। फर्स्ट विजुअल स्क्रीन मतलब सबसे पहले दिखाई देने वाली स्क्रीन। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, डेस्कटॉप। डेस्कटॉप फर्स्ट विजुअल स्क्रीन कही जाती है। ठीक है, तो दोस्तों पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे ये बना हुआ है, इसे हम क्या बोलते हैं, मॉनिटर बोलते हैं, जिसमें हमें कुछ दिखाई दे रहा होता है। ठीक है, और अगला एक यहाँ पास आपको कीबोर्ड मिलेगा, जिस पर हम क्या करते हैं, टाइपिंग करते हैं। और कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, एक माउस का यूज करते हैं। और एक सीपीयू होता है, वास्तव में इसका नाम सीपीयू नहीं होता है, पर हम इसे क्या बोलते हैं, सीपीयू बोलते हैं, जो कि कंप्यूटर के साथ एक बॉक्स होता है। ठीक है, और इस बॉक्स से सारे कंपोनेंट्स कनेक्ट होते हैं, जैसे हमारा मॉनिटर कनेक्ट होता है, कीबोर्ड कनेक्ट होता है, और माउस कनेक्ट होता है। ठीक है, इस सीपीयू को, जिसे हम सीपीयू बोल रहे हैं, इसको वास्तव में क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको वास्तव में हम क्या बोलते हैं, सिस्टम यूनिट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं वास्तव में, सिस्टम यूनिट। ठीक है, इसको बहुत जगह बहुत सारे देशों में कैबिनेट भी बोलते हैं। ठीक है, कैबिनेट बोलते हैं, टावर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस सिस्टम यूनिट में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, आइए देखते हैं। पहला पार्ट होता है मदरबोर्ड। ठीक है, आपने किसी भी फोन को खोला होगा या किसी को खोलते हुए देखा होगा, इस टाइप की एक प्लेट सी होती है। ठीक है, जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स क्या कनेक्ट होते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड। एक लंबी सी प्लेट होती है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड। और सिस्टम यूनिट में अगला पार्ट क्या होता है हमारा, हार्ड डिस्क। ठीक है, एक और होता है पार्ट हमारा, क्या होता है, एसएमपीएस। एसएमपीएस क्या होता है दोस्तों, अभी बताते हैं। मदरबोर्ड में कौन से पार्ट्स हो गए हमारे, हार्ड डिस्क हो गया, एसएमपीएस हो गया। ठीक है, सॉरी, सिस्टम यूनिट में कौन कौन से पार्ट्स हो गए, मदरबोर्ड हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, और एसएमपीएस हो गया। ठीक है, एसएमपीएस यहाँ देख लेते हैं, मदरबोर्ड में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, एसएमपीएस पहला पार्ट है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ठीक है, तो दोस्तों एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ठीक है, मदरबोर्ड में मदरबोर्ड में पीसीबी, मदरबोर्ड को हम क्या बोलते हैं, पीसीबी भी बोलते हैं। ठीक है, और पीसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक है, तो दोस्तों हम पीसीबी यानी मदरबोर्ड, दोनों एक ही बात होती है। ठीक है, आप जानते होंगे जो हमारी मदरबोर्ड होती है इस टाइप की, किसी फोन के अंदर या फिर कंप्यूटर के अंदर इस टाइप से सारे कंपोनेंट्स जो कनेक्ट करता है, तो दोस्तों ये हरे रंग की होती है, हरे रंग की या नीले रंग की होती है। ठीक है, ऐसा ही क्यों होता है कि ये हरे या नीले रंग की होती है, तो आप जानते होंगे जब भी कंप्यूटर के पार्ट्स डैमेज होते हैं तो मैकेनिक इनको बनाते हैं। ठीक है, इनको बनाने में क्या बहुत ज्यादा देर तक इनको देखना पड़ता है, एकदम ध्यान से देखना पड़ता है, ताकि
वो छोटे छोटे पार्ट्स को अच्छे से देख पाए और इनको क्या रिकवर कर सके। तो रिकवर करने में इनकी आंखों में बहुत जोर पड़ता है, इसलिए ग्रीन कलर ऐसा होता है जो आई प्रोटेक्शन का भी काम करता है। ठीक है, तो आंखों की सुरक्षा के लिए हम इस मदरबोर्ड को ग्रीन या ब्लू कलर का बनाते हैं। ठीक है, आप जानते होंगे दोस्तों इस मदरबोर्ड में कुछ वायर्स होते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे की ओर डेटा को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, इन वायर्स को हम क्या बोलते हैं? बस। ठीक है, जो कि कॉपर कॉपर की होती हैं। ठीक है, कॉपर ट्रेल्स या कॉपर ट्रैक्स, कॉपर ट्रैक्स भी बोलते हैं, कॉपर की बनी होती हैं। ये क्या करती हैं? डेटा को ट्रांसफर करती हैं, यानी एक स्थान से कोई चीज है उसको दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करती है। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? बस। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, बस बस के बारे में पूछा जाएगा तो आप क्या बोलोगे? डाटा या इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स थ्रू। ठीक है, बस से क्या होता है? हमारा डाटा या इंफॉर्मेशन को क्या ट्रांसफर किया जाता है या ट्रेवल किया जाता है। तो डाटा किससे ट्रेवल होता है हमारा? तो आप क्या बोलोगे? बस से हमारा डाटा ट्रेवल होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, क्या डाटा या इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स इन द फॉर्मेट ऑफ। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, डाटा या इंफॉर्मेशन, ठीक है, किस फॉर्म में, किस फॉर्म में ट्रेवल करते हैं। तो आप क्या बोलोगे? इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में हमारा डाटा क्या होता है? ट्रांसफर होता है। ठीक है, हम इसको विद्युत सिग्नल भी बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अगला टॉपिक, मदरबोर्ड में दोस्तों एक पार्ट होता है नॉर्थ ब्रिज। ठीक है, नॉर्थ ब्रिज, ब्रिज विथ हीट सिंक। तो मदरबोर्ड में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं दोस्तों। ठीक है, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उनमें से एक नॉर्थ ब्रिज होता है। सपोज कर लेते हैं ये नॉर्थ ब्रिज है। ठीक है, नॉर्थ ब्रिज होता है, और यह और नॉर्थ ब्रिज में क्या होता है? सीपीयू, इस टाइप से एक सर्किट होता है जिसमें हमारा क्या सीपीयू रखा रहता है। ठीक है, तो इस वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ ब्रिज। ठीक है, नॉर्थ ब्रिज का काम क्या होता है दोस्तों? जो हमारा प्रोसेसर है, प्रोसेसर जो हीट निकालता है, गर्म होता है, उस हीट को कंट्रोल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? नॉर्थ ब्रिज विथ हीट सिंक। ये क्या करता है? प्रोसेसर की गर्मी को कम करता है। ठीक है, तो दोस्तों प्रोसेसर की गर्मी को कंट्रोल करता है, ये हमारा नॉर्थ ब्रिज विथ हीट सिंक हो गया। अगला है आईडीई कनेक्टर विथ X2। ठीक है, तो दोस्तों मदरबोर्ड में कुछ कनेक्टर्स होते हैं जिनको हम मदरबोर्ड में ऐड करते हैं। ठीक है, आईडीई फुल फॉर्म क्या होता है हमारा? इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, या हम क्या बोल सकते हैं? आईडीई कनेक्टर X2। X2 कहने का मतलब है आईडी के हमारे दो कनेक्टर्स होते हैं। X2 का मतलब होता है टू कनेक्टर्स, किसके? आईडीई के। ठीक है, अब कुछ मेन बात है। एमबी मतलब क्या बोल सकते हो आप? मदरबोर्ड। सपोज ये हमारा क्या है? मदरबोर्ड है। ठीक है, इस टाइप से हमने मदरबोर्ड बनाया हुआ है। ठीक है, आप भी अपनी कॉपी में बना सकते हो। ठीक है, मदरबोर्ड में एक सीपीयू होता है हमारा। ठीक है, और एक क्या होती है? रैम होती है। ठीक है, और क्या होता है हमारा? हार्ड डिस्क ड्राइव होती है। मतलब ये मेमोरी यूनिट्स होती हैं। रैम मेमोरी यूनिट होती है और हार्ड डिस्क भी मेमोरी यूनिट होती है। तो जब भी हम कुछ टर्म्स समझ लेते हैं, जैसे इनपुट, इनपुट मतलब क्या होता है? आगत। इसका मतलब है जब भी हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं तो सीधे कंप्यूटर के सीपीयू पर जाती है। ठीक है, सीपीयू पर प्रोसेसिंग होती है और हमें क्या इनपुट कंप्यूटर को मिल जाता है। दूसरा टर्म क्या होता है? आउटपुट। ठीक है, तो सीपीयू पर जो भी प्रोसेसिंग हुई हुई होगी तो वो प्रोसेसिंग हमें कहाँ दिखाएगी दोस्तों? इस स्क्रीन पर। ये है हमारा मॉनिटर। ठीक है, इस स्क्रीन पर हमें वो इंफॉर्मेशन दिखती है, इसको हम क्या बोलते हैं? निर्गत या आउटपुट। अगला टर्म क्या है? प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग मतलब निष्पादन क्रिया। सीपीयू जो भी प्रोसेस करता है, इंफॉर्मेशन को रीड करता है और उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग काम करता है। ठीक है, उस काम करने को क्या बोलते हैं हम? प्रोसेसिंग बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। डी रैम, आपको रैम के बारे में बता देते हैं क्या होती है डी रैम। ठीक है,
कंप्यूटर के मदरबोर्ड में डी रैम के मेमोरी स्लॉट्स होते हैं कितने? 2। x2 मतलब 2 स्लॉट्स होते हैं। अच्छा, आपको स्लॉट का मतलब बता देते हैं। ठीक है, इस मदरबोर्ड में कुछ स्लॉट्स होते हैं। सपोज हमें ये हमारा स्लॉट है, ठीक है, और ये किससे कनेक्टेड है? हमारा सीपीयू से। ठीक है, इस स्लॉट पर हमें कुछ कंपोनेंट्स ऐड करने हैं। सपोज हमें अपनी मेमोरी यूनिट ऐड करनी है, या फिर हमें टीवी ट्यूनर ऐड करना है, या फिर हमें एक और स्क्रीन ऐड करना है। ठीक है, तो इन सभी को ऐड करने के लिए इस मदरबोर्ड में कुछ पोर्ट होते हैं जिसमें हम कोई भी वायर आके प्लग कर दें और वो हमारा यूज में आ जाए। ठीक है, ऐसे ही कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं? पोर्ट्स बोलते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा आपके फोन में भी पोर्ट होता है जिसमें आप चार्जर लगाते हो। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? चार्जिंग पोर्ट। ठीक है, अभी हम आते हैं डी रैम पर। डी रैम क्या होती है? अभी आपको मैंने बताया था डी फॉर डायनेमिक, आर फॉर रैंडम, ए फॉर एक्सेस, एम फॉर मेमोरी। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसके कितने स्लॉट होते हैं आपके? 2। ठीक है, आप उसको क्या बोलते हो? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, आपको रैम के बारे में बता दिया। रैम 2 टाइप की होती है, एक एस रैम होती है, दूसरा डी रैम होती है। एस रैम को स्टैटिक रैम बोला जाता है और डी रैम को डायनेमिक रैम बोला जाता है। ठीक है, और डायनेमिक रैम हमारे कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट में होती है। और एस रैम किस में होती है इसके बारे में भी बता देता हूँ। एस रैम होती है हमारे सुपर कंप्यूटर पर। सुपर कंप्यूटर पर कौन सी रैम होती है हमारी? एस रैम। ठीक है, आगे चलते हैं। दोस्तों, मदरबोर्ड पर कुछ और कनेक्टर्स होते हैं जिनके बारे में हम जान लेते हैं। एटीएक्स पावर कनेक्टर। ठीक है, एटीएक्स पावर कनेक्टर का फुल फॉर्म क्या होता है? एटीएक्स का एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। ठीक है, इसमें कितने पिंस होते हैं? 20 पिन या 24 पिन हो सकते हैं। ठीक है, एक कनेक्टर दैट प्रोवाइड्स पावर सप्लाई टू मदरबोर्ड। ठीक है, इसका काम क्या होता है? जैसे आपका कंप्यूटर हो गया, ठीक है, मैं यहाँ पर सिंपल सा बना देता हूँ। ये आपका क्या हो गया? फर्स्ट विजुअल स्क्रीन यानी मॉनिटर। ये किससे कनेक्ट है? हमारे सीपीयू या कैबिनेट से। ठीक है, कैबिनेट से क्या कंप्यूटर कनेक्ट है हमारे? ये हमारा कीबोर्ड। ठीक है, ये हो गया हमारा माउस। ठीक है, दोस्तों, इस कंप्यूटर को पावर देने के लिए, ठीक है, ये कंप्यूटर कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रिसिटी तो लेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी या पावर लेने के लिए, ठीक है, एक कनेक्टर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? एटीएक्स पावर कनेक्टर। दोस्तों, इसी पावर कनेक्टर के थ्रू पूरे कंप्यूटर में हमारी क्या इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल होती है। ठीक है, इस कनेक्टर से द्वारा मदरबोर्ड को पावर सप्लाई दी जाती है। ठीक है, तो आप जानते होंगे कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस है बिना इलेक्ट्रिसिटी के चलेगा नहीं, और कंप्यूटर भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो इसे भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ठीक है, जिसके लिए हमें क्या देनी पड़ेगी? पावर सप्लाई। और पावर सप्लाई देने के लिए हम किसका यूज करते हैं? पावर कनेक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, अगला हमारा टॉपिक होता है सीपीयू एंड हीट सिंक माउंटिंग पॉइंट। ये क्या होते हैं अभी बताते हैं। ठीक है, दोस्तों, आप जानते होंगे हमारा इस टाइप का क्या होता है? एक कैबिनेट होता है। कैबिनेट में क्या होता है हमारा? एक सपोज इस टाइप का हमारा मदरबोर्ड है जिसमें सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं। उसमें एक एक स्लॉट होता है जिसमें हम क्या सीपीयू को रखते हैं। ठीक है, सीपीयू को रखते हैं। हमारा सीपीयू क्या होता है? एक छोटी सी चिप होती है, ठीक है, जिसमें मल्टीपल डॉट्स होते हैं प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, ये छोटी सी चिप होती है, इसको ही क्या बोला जाता है? सीपीयू। ठीक है, तो जो हम इस पूरे डब्बे को सीपीयू बोलते थे, तो इसे सीपीयू नहीं बोला जाता है, इसे केवल कैबिनेट बोला जाता है। कैबिनेट या टावर बोला जाता है। सीपीयू हम किसे बोलते हैं? छोटी सी चिप को हम क्या बोलते हैं? सीपीयू बोलते हैं। ठीक है, और ये छोटी सी चिप किसमें कनेक्ट होती है? मदरबोर्ड के अंदर रखी जाती है, इस स्लॉट पर रखी जाती है। ठीक है, सीपीयू को फुल फॉर्म बता देते हैं। सीपीयू को फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, और हीट सिंक माउंटिंग पॉइंट। ठीक है, सीपीयू में एक सॉकेट लगा होता है, जिस सीपीयू सॉकेट होता है जिसमें हम सीपीयू को रखते हैं। ठीक है, तथा इसके ऊपर एक फैन लगा होता है।
एक फैन लगा होता है सीपीयू के ऊपर, जो सीपीयू को ठंडा करने का काम करता है। ठीक है, तो सीपीयू को ठंडा करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हीट सिंक माउंटिंग पॉइंट। ठीक है, किसका यूज करते हैं? हम एक फैन का यूज करते हैं, ताकि हमारा सीपीयू क्या ठंडा रहा है। ठीक है, सीपीयू को और क्या क्या बोलते हैं? ब्रेन भी बोलते हैं, यानी दिमाग। सीपीयू को प्रोसेसर भी बोलते हैं, और सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर भी बोला जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कनेक्टर्स फॉर इंटीग्रेटेड पेरिफेरल्स, ये क्या होता है? ठीक है, कनेक्टर्स फॉर इंटीग्रेटेड पेरिफेरल। पेरिफेरल मतलब क्या होता है? जो कंप्यूटर के बाहर से जो सारे पार्ट्स कनेक्ट होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? पेरिफेरल्स डिवाइस। ऐसे डिवाइस जो कंप्यूटर में कनेक्ट करके यूज किए जाते हैं, पेरिफेरल्स डिवाइस कहलाते हैं। ठीक है, कुछ इनपुट डिवाइस होते हैं। ठीक है, इनपुट मतलब क्या होता है? आगत, युक्ति। कुछ आउटपुट डिवाइस होते हैं, जैसे क्या बोलते हैं? निर्गत युक्ति। कुछ होते हैं स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं? भंडारण युक्ति। ठीक है, तो दोस्तों जो स्टोरेज डिवाइस होते हैं, ना तो ये इनपुट डिवाइस होते हैं, ना ही ये आउटपुट डिवाइस होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? ओनली भंडारण युक्ति या स्टोरेज डिवाइस। आगे चलते हैं, क्या है हमारा अगला चैप्टर? क्या है दोस्तों? सीमोस बैटरी, सीमोस बैकअप बैटरी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है सीमोस का? सीमोस का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल सेमीकंडक्टर बैटरी। ठीक है, यहाँ पास मेटल ऑक्साइड पूरा लिखना था, क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर बैटरी। ठीक है, इसका काम क्या होता है? दोस्तों कंप्यूटर में एक छोटी सी बैटरी लगी हुई हुई होती है, इस टाइप से, एक सेल टाइप की। इस टाइप से एक बैटरी लगी होती है। उसका काम क्या होता है? जब आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है, ठीक है, तो क्या करती है वो? टाइम को मैनेज करता है। किसको? टाइम को। ठीक है, आप कभी भी देखेंगे कंप्यूटर बंद कर दो और 10 दिन बाद भी अगर आप खोलोगे तो टाइम हमें क्या एक्चुअल मिलेगा, आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, टाइम एग्जैक्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये जो बैटरी होती है, इसका काम क्या होता है? टाइम को मैनेज करना। ठीक है, टाइम को मैनेज करना। ठीक है, अगला देखते हैं क्या होता है। ठीक है, और ये बैटरी किस में लगी होती है? हमारे मदरबोर्ड में लगी हुई होती है। अगला टॉपिक है हमारा बायोस। ठीक है, बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, बायोस का काम क्या होता है? प्रोग्राम। ठीक है, बायोस बायोस के अंदर ही क्या लगी हुई होती है? हमारी सीमोस बैटरी। ठीक है, बायोस किस पर काम करता है दोस्तों? आगे देखते हैं। सिस्टम क्लॉक। ठीक है, अभी आपको मैंने बताया जो सीमोस बैटरी होती है, कंप्यूटर की घड़ी। ठीक है, कंप्यूटर की घड़ी कही जाती है, जो 24 आवर्स बेसिस पर काम करती है। ठीक है, फर्स्ट प्रोग्राम होता है बायोस। ठीक है, कंप्यूटर का पहला प्रोग्राम अगर आपसे पूछा जाए कंप्यूटर का पहला प्रोग्राम क्या है, तो आप क्या बोलोगे? बायोस। ठीक है, बायोस का फुल फॉर्म बता देते हैं क्या होता है। बायोस का फुल फॉर्म होता है दोस्तों बेसिक इनपुट, आई से इनपुट, ओ से आउटपुट, एस फॉर सिस्टम। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला आते हैं दोस्तों पीसीआई स्लॉट X5 कनेक्टर। ठीक है, दोस्तों मदरबोर्ड में एक पीसीआई कनेक्टर होता है, ठीक है, जो कि मदरबोर्ड को दूसरी चीजों को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, पीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। ठीक है, पेरिफेरल मतलब क्या होता है? बाहर की चीजें, बाहर की डिवाइस। आपको कोई भी डिवाइस बाहर से कनेक्ट करनी होती है तो आप पीसीआई स्लॉट का यूज करते हैं। जैसे आपको अपने कंप्यूटर में टीवी ट्यूनर कार्ड लगाना है तो आप किस में लगाएंगे? पीसीआई स्लॉट पे लगाएंगे। ग्राफिक कार्ड आपको अपने कंप्यूटर में ऐड करना है तो भी यहीं ऐड करेंगे। एनआईसी चिप यूज करनी है या एनआईसी कार्ड यूज करना है तो क्या बोलेंगे? हम पीसीआई कनेक्टर पर ही ऐड करेंगे। इस एनआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है?
नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, एनआईसी। ठीक है, एनआईसी हो गया। अगला होता है कौन सा, साउंड कार्ड। ठीक है, साउंड कार्ड भी अगर आपको ऐड करना है तब भी आप पीसीआई स्लॉट पर ऐड करेंगे। और X5 का क्या मतलब होता है दोस्तों, पीसीआई के कितने स्लॉट्स होते हैं, 5 स्लॉट्स होते हैं। ठीक है, पीसीआई के कितने स्लॉट होते हैं, 5 स्लॉट होते हैं। एजीपी स्लॉट, ठीक है, एजीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्सिलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। ठीक है, इसमें कितने पोर्ट्स होते हैं, पहला तो होता है HDMI पोर्ट जिसमें 19 पिंस रहते हैं। ठीक है, अगला हो गया मदर, ये सीपीयू से कनेक्ट रहता है, रैम, हार्ड डिस्क ड्राइव, वीडियो कार्ड, एजीपी स्लॉट, वीजीए। इनको आगे देखते हैं। वीजीए का फुल फॉर्म क्या होता है, वीडियो ग्राफिक्स एरे। ठीक है, वीडियो ग्राफिक्स एरे या फिर एडाप्टर भी बोलते हैं, एजी वीजीए को। वीजीए को क्या बोलते हैं, वीडियो ग्राफिक एरे या एडाप्टर। अगला देखते हैं, साउथ ब्रिज। ठीक है, साउथ ब्रिज। ठीक है, साउथ ब्रिज में इनपुट, आउटपुट और कंट्रोलर हब तीनों क्या नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, साउथ ब्रिज क्या काम करता है, इनपुट को, आउटपुट को और कंट्रोलर हब। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, कंट्रोलर हब, तीनों इनको नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, बस अगला टॉपिक है बस। बस क्या होती है, डाटा, ये डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए हम किसका यूज करते हैं, बस का। और ये बस यानी किसकी बनी होती है, वायर यानी तार की। ठीक है, और तार किसका होता है, कॉपर ट्रेल्स के तार होते हैं या कॉपर ट्रैक्स। ठीक है, कॉपर ट्रैक्स। पीसीबी आप जानते हो क्या होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, मदर बोर्ड। ठीक है, डेटा बस, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना, डेटा बस कहलाता है। एड्रेस बस क्या होता है, डेटा के एड्रेस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। ठीक है, कंट्रोल बस क्या होती है, टाइमिंग और सिग्नल को कंट्रोल करने का काम करती है। कौन सी बस, कंट्रोल बस। ठीक है, तो आपने 3 टाइप की बस पढ़ ली। ठीक है, पहली थी कौन सी, डाटा बस, दूसरी थी एड्रेस बस, तीसरी थी कंट्रोल बस। डाटा, डाटा या इंफॉर्मेशन, सूचना किसके द्वारा स्थानांतरित होती है, तो आप जानते हो बस के द्वारा स्थानांतरित होती है, भी पढ़ लिया। डाटा या इंफॉर्मेशन किस रूप में स्थानांतरित होती है, तो आप जानते हो किस रूप में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में क्या हमारा डाटा या इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है। ठीक है, कंप्यूटर में एड्रेस बस के द्वारा किस मेमोरी के बारे में पता लगाया जाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर में एड्रेस बस के द्वारा हम रैम के बारे में पता लगाते हैं। ठीक है, रैम को जानते हो आप, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, आगे चलते हैं, ये नोट्स हैं, आगे देखते हैं क्या लिखा है। एटी, एटी अगला हमारा टॉपिक है, एटी एडवांस टेक्नोलॉजी। एटी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडवांस टेक्नोलॉजी। 1980 के दशक में इसकी खोज हुई थी। एटी, एटी में कितने पिंस होते हैं, कितने पिंस होते हैं, कुछ एटीपी कनेक्टर इस टाइप का होता है दोस्तों। ठीक है, ये वायर्स हो गई, कितने पिंस होते हैं, 1 2 3 4 5 6, इस टाइप से उसमें क्या होते हैं, कनेक्टर्स होते हैं, जो कि हम किस में लगाते हैं, अपने मदरबोर्ड में प्लग करते हैं। ठीक है, बॉडी एटी, बॉडी एटी का फुल फॉर्म क्या होता है, बॉडी एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसमें कितने पिंस होते हैं, 12 पिंस होते हैं। ठीक है, ये किसका काम करते हैं, पावर कनेक्टर का काम ये भी करते हैं। ठीक है, एटी भी पावर, पावर टेक्नोलॉजी का, पावर को कनेक्ट करने का काम करते हैं, और ये भी काम करते हैं। अगला है एलपीएक्स, लो प्रोफाइल एक्सटेंशन। ठीक है, इसमें कितने पिंस होते हैं दोस्तों, 12 पिंस होते हैं। ठीक है, ये भी किसका काम करते हैं, क्या पावर कनेक्टर का काम करते हैं। ठीक है, एलपीएक्स का फुल फॉर्म क्या होता है, लो प्रोफाइल एक्सटेंशन। अगला है हमारा एटीएक्स, एटीएक्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। ठीक है, एटीएक्स में कितनी पिंस होती हैं दोस्तों, 20 से 24 पिंस हो सकती हैं।
20 या 24 पावर कनेक्टर पिंस होती हैं, ठीक है। या फिर 8 पिंस होती हैं जो कि सीपीयू को पावर देने के लिए काम आती हैं, ठीक है। 20 से 24 पिंस होती हैं पावर कनेक्टर की, जिसमें 8 पिंस ऐसी होती हैं जो सीपीयू को पावर देने के काम आती हैं। अगला बीटीएक्स। बीटीएक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? बैलेंस्ड टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड, ठीक है। इसमें कितनी पिंस होती हैं दोस्तों? 20 से 24 पिंस इसमें भी होती हैं। इसका काम क्या होता है? पावर कनेक्ट करना प्लस 8 पिंस सीपीयू पावर कनेक्टर, ठीक है। 24 पिंस होती है टोटल, जिसमें से 8 पिन सीपीयू को कनेक्ट करने के लिए या पावर देने के लिए यूज की जाती है। अगला है हमारा ITX यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। ITX का फुल फॉर्म क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड, ठीक है। इसमें कितने पिंस होते हैं दोस्तों? 24 पिंस होते हैं, ठीक है। इसका काम क्या होता है? पावर कनेक्ट करना, ठीक है। और 8 पिंस जो होती हैं वो सीपीयू को पावर सप्लाई देने के काम आती हैं, ठीक है। 20 या 24 पिंस ये हो गई, प्लस 8 पिंस हमारी सीपीयू को पावर देने के काम आती हैं। अगला है हमारा WTX। WTX का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्क स्टेशन एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड, ठीक है। इसमें कितने पिंस होते हैं? 20 से 24 पिंस होते हैं जो कि पावर सप्लाई का काम करते हैं, और 8 पिंस होती हैं जो कि सीपीयू को पावर देने का काम करते हैं, ठीक है। अगला है हमारा आईसी चिप, ठीक है। आईसी चिप का क्या फुल फॉर्म होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, ठीक है। इसको समायोजन परिपथ चिप भी बोलते हैं, ठीक है। मैक्सिमम कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 5 चिप्स हो सकती हैं, ठीक है। इसका आईसी चिप का सबसे पहले विचार किसके मन में आया था? जेएस किल्बी, ठीक है। आईसी यानी आईसी चिप का सबसे पहले विचार किसके मन में आया था? जेएस किल्बी। कब? 1957 में, ठीक है। इन्होंने 1958 में जेएस किल्बी ने सेरेमिक सबस्टांस मेटल धातु का उपयोग किया था, ठीक है। अगली बार 1959 में रॉबर्ट नोइस, ठीक है, इन्होंने किस धातु का उपयोग किया था? मोनोलिथिक मटेरियल धातु का उन्होंने यूज किया था, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा दोस्तों एग्जाम में, जीएस किल्वी ने किस धातु का उपयोग किया था? तो आप बोलोगे सेरेमिक सबस्ट्रेट मेटल धातु का उपयोग किया था। और रॉबर्ट नॉइस ने किसका उपयोग किया था? मोनोलिथिक मटेरियल धातु का यूज किया था, ठीक है। अगला देखते हैं सिलिकॉन या जर्मेनियम, ठीक है। सिलिकॉन या जर्मेनियम की नेचर कैसी होती है, ठीक है। आप जानते होंगे फोन में कौन सी मेटल्स यूज किए जाती हैं? सिलिकॉन या जर्मेनियम, ठीक है। इनका नेचर क्या होता है? सिलिकॉन और जर्मेनियम हमारी क्या होती है? सेमीकंडक्टर, ठीक है। सेमीकंडक्टर का हिंदी मतलब क्या होता है? अर्धचालक, ठीक है। आईसी का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट बता दिया। सर्किट परिपथ, सर्किट का हिंदी मतलब क्या होता है? परिपथ। परिपथ को क्या बोलते हैं? लॉजिक गेट या लॉजिक सर्किट भी बोलते हैं, ठीक है। आईसी चिप को आईसी चिप में जो गेट्स होते हैं उनको लॉजिक गेट्स या लॉजिक सर्किट बोलते हैं, ठीक है। ट्रांजिस्टर क्या होता है? सर्किट यानी परपथ को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।